नमस्कार दोस्तों, बहुत ही प्यारी कहानी आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ और आप लोगों से निवेदन है कि कहानी आप लोग प्लीज़ पूरा सुनिएगा और शेयर कीजिएगा। आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक सेठ ने अपने छोटे भाई को 3 लाख रुपए व्यापार के लिए दिए। उसका व्यापार तो अच्छा जम गया, लेकिन उसने रुपए बड़े भाई को वापस नहीं लौटाए। अतः दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक दूसरे के यहाँ आना जाना भी बंद हो गया। सेठ जी हर समय सबके सामने अपने छोटे भाई की निंदा व आलोचना करने लगे। सेठ जी अच्छे साधक थे, लेकिन इस कारण उनकी साधना भी लड़खड़ाने लगी। भजन पूजन के समय भी उन्हें छोटे भाई का चिंतन होने लगा और मानसिक व्यथा का प्रभाव तन पर भी पड़ने लगा। बेचैनी बढ़ गई और कोई समाधान नहीं मिल पा रहा था। आखिर में वे एक संत के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। संत ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तुम कुछ फल व मिठाइयाँ लेकर छोटे भाई के यहाँ जाना और मिलते ही उससे केवल इतना कहना, अनुज सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा कर दो। सेठ जी ने कहा, महाराज मैंने ही उनकी मदद की और क्षमा भी मैं ही मांगूं। संत ने उत्तर दिया, परिवार में ऐसा कोई भी संघर्ष नहीं होता जिसमें दोनों पक्षों की गलती न हो। चाहे एक पक्ष की थोड़ी सी गलती हो और दूसरे की 99% हो, पर भूल दोनों तरफ से होती है। सेठ जी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, तो कहा, महाराज मुझसे क्या भूल हुई। संत ने कहा, बेटा तुमने मन ही मन अपने छोटे भाई को बुरा समझा, उसकी निंदा किया, आलोचना किया, तिरस्कार किया, उसके दोषों को देखा, अपने कानों से उसकी निंदा सुनी और तुम्हारे हृदय में छोटे भाई के प्रति क्रोध व घृणा है। यही सब तुम्हारी भूल है। अपनी इन भूलों से तुमने अपने छोटे भाई को तुम्हारा दिया दुख ही कई गुना हो दुख दिया तुम्हारे पास लौटा है। अपनी इन भूलों से तुमने अपने छोटे भाई को बहुत दुख दिया है। तुम्हारा दिया हुआ दुख ही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटा है। जाओ अपनी भूल के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो तुम न चैन से जी सकोगे न चैन से मर सकोगे। क्षमा मांगना बहुत बड़ी साधना है और तुम तो एक बहुत अच्छे साधक हो। सेठ की आंखें खुल गई। संत को प्रणाम करके छोटे भाई के घर पहुँचे। सब लोग भोजन की तैयारी में थे। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा उनके भतीजे ने खोला। सामने ताऊ जी को देखकर अवाक रह गया और खुशी से झूमकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी पापा देखो कौन आए हैं, ताऊ जी आए हैं, ताऊ जी आए हैं। माता पिता ने दरवाजे की तरफ देखा, सोचा कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं। छोटा भाई हर्ष से पुलकित हो उठा। आहा, 15 वर्ष के बाद आज बड़े भैया घर पर आए हैं। प्रेम से गला रुध गया, कुछ बोल ना सका। सेठ जी ने फल व मिठाइयाँ टेबल पर रखी और दोनों हाथ जोड़कर छोटे भाई को कहा, भाई सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा करो। सुनते ही हृदय का प्रेम अश्रुबंध बहने लगा। छोटा भाई बड़े भाई के चरण में गिर गया और अपनी भूल के लिए रो रो कर क्षमा याचना करने लगा। बड़े भाई के प्रेमाश्रु छोटे भाई की पीठ पर और छोटे भाई के पश्चाताप व प्रेम मिश्रित अश्रु बड़े भाई के चरणों में गिरने लगे। क्षमा व प्रेम का अथाह सागर फूट पड़ा। सब शांत चुप, सबकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। छोटा भाई उठकर गया और रुपए लाकर बड़े भाई के सामने रख दिए। बड़े भाई ने कहा, भाई आज मैं इन कौड़ियों को लेने नहीं आया, मैं तो अपनी भूल मिटाने, अपनी साधना को सजीव कर द्वेष का नाश करके प्रेम की गंगा बहाने आया हूँ। मेरा आना सफल हो गया, मेरा दुख मिट गया, अब मुझे आनंद का एहसास हो रहा है। छोटे भाई ने कहा, भैया जब तक आप ये रुपए नहीं लेंगे तब तक मेरे हृदय की तपन नहीं मिटेगी। कृपा करके आप ये रुपए ले लें। सेठ जी ने छोटे भाई से रुपए लिए, अपने इच्छा अनुसार अनुज बधू भतीजे व भतीजी में बांट दिए। सब कार में बैठे और घर पहुँचे। 15 वर्ष बाद उस अर्धरात्रि में जब पूरे परिवार का मिलन हुआ तो ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए वहाँ पहुँच गया हो। सारा परिवार प्रेम के अथाह सागर में मस्त हो रहा था। क्षमा मांगने के बाद सेठ जी के दुख, चिंता, तनाव, भय, निराशा रूपी मानसिक रोग जड़ से मिट गए और साधना सजीव हो उठी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? भाई भाई का मिलन कैसा लगा? अथाह प्रेम का सागर कैसा लगा? आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। अगर आप लोग नए होइएगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। के साथ इन्हीं शब्दों के साथ
विदा लेती हूँ आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।